आप सभी को नमस्कार। ज्ञान के आराध्य माँ भगवती के चरणों में वंदन कर हम आज की कक्षा आरंभ करते हैं। मैं डॉक्टर अनीता खुराना, सह आचार्य संस्कृत, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। हम अध्ययन कर रहे थे द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के व्याकरण भाग कारक प्रकरण का। वाक्य या संज्ञा या सर्वनाम शब्दों व क्रिया के मध्य जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। क्या? वाक्य या संज्ञा या सर्वनाम शब्दों व क्रिया के मध्य जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। साक्षात क्रियान्वयी कारकम, क्रिया के साथ जिसका संबंध हो वह कारक है। वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया से साक्षात संबंध होता है वे ही कारक हैं। जैसे दशरथस्य पुत्रः रामः समरे रावणम जीतवान, जैसे कि दशरथ के पुत्र राम ने युद्ध में रावण को जीता। इस वाक्य में दशरथस्य पद का क्रिया से सीधा संबंध नहीं है, अतः दशरथस्य कारक नहीं हो सकता। किसी भी वाक्य में क्रिया के संपादन के लिए 6 प्रकार के संबंध स्थापित हो सकते हैं और संस्कृत में वे ही 6 कारक होते हैं। क्रिया का करने वाला कर्ता, क्रिया का कर्म कर्म, क्रिया जिसकी सहायता से क्रिया का संपादन हो करण, जिसके लिए क्रिया हो वह संप्रदान कारक, जिससे क्रिया निकले या दूर हो वह अपादान कारक, क्रिया जिस स्थान पर हो अधिकरण। इन 6 कारकों के अतिरिक्त वाक्य में और कोई कारक नहीं हो सकता, किंतु वाक्य में 2 पदों के बीच के संबंध को षष्ठी विभक्ति के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे कि दशरथस्य पुत्रः रामः समरे रावणम जितवान, वाक्य में दशरथ के पुत्र राम ने समर में रावण को जीता। यहाँ दशरथ का संबंध पुत्र से है, अतः दशरथस्य में षष्ठी विभक्ति तो है पर वह कारक नहीं। इन कारकों और संख्या का बोध जो कराती है उसे हम विभक्ति कहते हैं। इतना हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम प्रथमा विभक्ति जिसका संबंध कर्ता कारक से है, द्वितीय विभक्ति जिसका संबंध कर्म से है, उसका हम अध्ययन करेंगे। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। स्वतंत्र कर्ता, वाक्य में क्रिया के निष्पादन में जो स्वतंत्र हो उसे कर्ता कहते हैं। कोई भी जो वाक्य होता है उसमें क्रिया को सुचारू रूप से जो निष्पन्न करता है, उस निष्पन्न करने में जो स्वतंत्र हो उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता। जैसे शिष्यः पाठं पठति, इस वाक्य में पठति क्रिया को निष्पादित करने में शिष्य स्वतंत्र है, अतः यह कर्ता कारक है। एक बार पुनः देखिए, स्वतंत्र कर्ता, वाक्य में क्रिया को निष्पन्न करने में सुचारू रूप से उसके निष्पादन में जो स्वतंत्र है उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे शिष्य पाठं पठति, इस वाक्य में पठति क्रिया को निष्पन्न करने में शिष्य स्वतंत्र है, अतः शिष्य क्या है? ये कर्ता कारक। अगला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग और कहाँ कहाँ होता है? प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण और वचन मात्र में। प्रातिपदिकार्थ, प्रातिपदिक अवस्था में किसी शब्द का निश्चित अर्थ बतलाने के लिए शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रातिपदिक क्या होता है? प्रातिपदिक बोलते हैं सार्थक शब्द को, और सार्थक शब्द का अर्थ बतलाने के लिए शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति का। जैसे गोविंदः, उच्चैः, नीचैः, श्रीः आदि। द्वितीय है लिंग परिमाण। नियत लिंग शब्दों को छोड़कर शेष शब्दों का लिंग ज्ञान कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। नियत लिंग जिन शब्दों का लिंग नियत है उनको छोड़कर शेष शब्दों का लिंग ज्ञान कराने के लिए, यानी जिनका लिंग नियत नहीं है, जैसे कि तट शब्द। तट शब्द का प्रयोग 3 लिंगों में होता है, तो हमें कैसे ज्ञात हो कि ये कौन से लिंग में है? तो हम प्रथमा विभक्ति का जब हम प्रयोग करेंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा कि यह शब्द कौन से लिंग में है। जैसे तटः यह पुल्लिंग में है, तटी ये स्त्रीलिंग में है, तटम यह नपुंसकलिंग में है। तीसरा, माप। वस्तु का परिमाण या माप बतलाने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे द्रोणो व्रीहि, द्रोण भर चावल।
सेरो गोधूमः, सैर भर गेहूँ। वस्तु का माप बतलाने के लिए भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा। द्रोणः व्रीहि, द्रोण भर चावल। सैरो गोधूमः, सैर भर गेहूँ। वचन मात्रे, केवल वचन संख्या का ज्ञान कराने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे एकः, द्वौ, बहवः। किसका ज्ञान कराने के लिए? वचन का, संख्या का ज्ञान कराने के लिए भी कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं हम? प्रथमा। एकः एक वचन, द्वौ द्विवचन, बहवः बहुवचन। संबोधने च, तृतीय जो सूत्र है प्रथमा विभक्ति का वो है संबोधने च। संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे कि हे कृष्ण, हे गुरवः। शब्द रूप लिखते समय संबोधन रूप भी लिखे जाते हैं। प्रथमा विभक्ति में होने पर भी अलग लिखे जाने का कारण केवल यही है कि संबोधन के एक वचन में प्रथमा विभक्ति के एक वचन से तनिक सा अंतर ये होता है कि जैसे हम प्रथमा विभक्ति में लिखते हैं कृष्ण, और संबोधन में ही उसको कैसे कहा जाता है? हे कृष्ण, विसर्ग का इसमें लोप होता है, हे कृष्ण। इस प्रकार प्रथमा विभक्ति के हमने 3 सूत्र देखे। स्वतंत्रः कर्ता, प्रातिपदिकार्थ, लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा और संबोधने च। अब हम देखेंगे द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। कर्तुरीप्सितमं कर्म, वाक्य में प्रयोग किए गए पदार्थों में से कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है, अर्थात कर्ता को जो सर्वाधिक अभिष्ट होता है उसकी कर्म कारक संज्ञा होती है। जैसे कि रामः विद्यालयं गच्छति, राम विद्यालय जा रहा है, जाने की क्रिया है। राम को क्या अभिष्ट है? विद्यालय, इसलिए विद्यालय की क्या हो गई? कर्म संज्ञा। और कर्म संज्ञा जहाँ होती है वहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। अगला सूत्र कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में प्राय द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ब्रह्मचारी वेदम अधीते, ब्रह्मचारी क्या पढ़ता है? वेद को पढ़ता है। यहाँ क्या पढ़ना अभिष्ट है ब्रह्मचारी को? वेद, इसलिए वेद की क्या हो गई? कर्म संज्ञा। और कर्मणि द्वितीय सूत्र से उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। ऐसे ही नृपः शत्रुम जयति, राजा शत्रु को जीतता है। जीतने की क्रिया का अभिष्ट क्या है? शत्रु, इसलिए शत्रु कर्म कारक, और कर्म कारक में इस सूत्र से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। भक्तः हरिम भजति, भक्त किसको भजता है? भक्त हरि को भजता है। भजने की क्रिया, और किसको भजा जा रहा है? हरि को, हरि अभिष्ट है, इसलिए कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। ऐसे ही एक और सूत्र है तथा युक्तम चानिप्सितम। जैसे हमने ये सूत्र पढ़ा कर्तुरीप्सितमं कर्म, ऐसे ही एक और सूत्र है तथा युक्तम चानिप्सितम। कर्ता के अभिष्टतम पदार्थ के सदृश ही क्रिया से जुड़ा हुआ, सटा हुआ, अनिप्सित, अनिप्सित यानी जो इप्सित नहीं है, ऐसे पदार्थ भी कर्म संज्ञक होता है। जैसे ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, गांव जाता हुआ तिनके को छूता है। उसका अभिष्ट क्या है? गांव जाना। पर गांव जाते हुए तिनके को छू लेता है, तो तिनका छूना अभिष्ट नहीं है, पर फिर भी तिनका स्पर्श हो जाता है, इसलिए तिनके में भी क्या हो गई? इसकी भी कर्म संज्ञा, और कर्म संज्ञा होने से इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति। ऐसे ही ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते, ओदनम भुंजानो, भात खाता हुआ विष को भी खा लेता है। और भात खाना तो कर्ता को अभिष्ट है, परंतु जहर खाना तो नहीं। किंतु भोजन क्रिया से संबद्ध होने के कारण विष में भी कर्म कारक हुआ, और जहाँ कर्म कारक होता है उस कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। आज के लिए इतना ही। कल हम पुनः कक्षा को नियमित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।